दोनों सहेलियां क्या एक जैसी किस्मत लिखवा कर आई हो? एक का आशिक उसकी अदाओं पे गिरफ्तार है तो दूसरे के आशिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या मतलब भाभी, आप क्या कह रही हैं? कहीं निजात आपा ने फारिस को घर तो नहीं भेज दिया? अरे कहाँ घुसे आ रहे हैं तुम? अरे कौन हो तुम लोग? तू है मूसा, ले चलो इसे। अरे क्या किया मेरे बेटे ने? चोरी के फायर कटी है इसमें। जमाने भर की रुसवाइयों और इस घर की बर्बादी के जिम्मेदार तुम दोनों हो। निकल जाओ यहाँ से। मामू खुदा के लिए प्लीज। ये सब कुछ शकीबा ने किया है। शकीबा ने फारिया का फोन लेकर मूसा को सारे मैसेजेस किए, वादे मुहायदे पता नहीं कौन कौन से आश्रय उसे देकर बैठी हुई है। फारिया को तो पता भी नहीं है इस बात का। उसे तो ये भी नहीं पता था कि शकीबा उसका फोन लेके ये सब कुछ कर रही है। अरे वही मूसा से दुश्मनी का ड्रामा। अरे वो खुल के सामने आ गई है। अरे मूसा की माँ को ना सब कुछ सच सच बता दिया है। इन दोनों रिश्तों में से तू एक रिश्ता चुन, माँ या फारिया। और अगर तेरा जवाब फारिया है तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। यार मूसा भाई, ये समीरा के साथ मसला क्या है? जब तुम्हारी फारिया के साथ मंगनी होने वाली है तो ये क्यों बीच में आके अपनी टांग अड़ा रही है? कैसी दोस्त है यार वो? यार अगर वो चिपकली लड़की ना होती ना तो मूसा भाई बालों को खींच के इसको वैसे दीवार पे चिपका देता मैं। उस चिमकादड़ को तो मैं उल्टा लटकाता। खाना खाएंगे आप? मुझे भूख नहीं है। अब बेटी से गलती हो गई है तो कब तक आप खुद भूखे रहेंगे और मुझे भी भूखे रहने की सजा देंगे? किल्जा, बच्चे अगर नादानी करें ना तो उंगलियां वालिदैन पर ही उठती हैं। और शकीबा ने जो फारिया के साथ किया है ना, तुम इसे नादानी नहीं कह सकती हो। ये एक गुनाह है और औलाद की ऐसी गिरी हुई हरकतें वालिदैन की तरबियत के ऊपर एक सवालिया निशान होती हैं। वकार, माफ कर देना अल्लाह पाक की एक बड़ी सिफत है। तो क्या आप अपनी बेटी की ये छोटी सी नादानी माफ नहीं कर सकते? किल्जा, अगर मैं गलतियां गिनने पर आऊं ना तो इन सब की जिम्मेदार तुम ही करार पाओगी। और शकीबा जो फारिया से इतनी नफरत करती है ना, इसकी जिम्मेदार भी तुम हो। तुम्हारी तरबियत है। मेरा तो गला दबा दो तुम। ये करो। तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? जब मैंने तुझे एक मर्तबा कह दिया कि मूसा भाई इस वक्त बात नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। बस फोन बंद कर, बाद में बात करेंगे। यार मूसा भाई कुछ करते हैं, आप सब्र तो करें। आप करते हैं कुछ नहीं करना। मामू से बात करनी है अभी। कल इसी वक्त यही हो जाएगा। अब भाभी, आज खाने में क्या बना रही हैं? बहुत भूख लग रही है, कुछ मेरा फेवरेट बना दें। फेवरेट तो तुम आजकल किसी और की बनी हुई हो। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम दोनों सहेलियां क्या एक जैसी किस्मत लिखवा कर आई हो? एक का आशिक उसकी अदाओं पे गिरफ्तार है
तो दूसरे के आशिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या मतलब भाभी, आप क्या कह रही हैं? कहीं निजात आपा ने फारिस को घर तो नहीं भेज दिया? लो, मैंने तो अभी नाम भी नहीं लिया और तुम पहचान भी गई। ये होती है सच्ची मोहब्बत। वैसे खैर, बड़ा लंबा हाथ मारा है तुमने। तुम्हारी तो नस्लें भी राज करेंगी। शिप, शिप, कैसी बातें कर रही हैं आप भाभी? ये कोई बात है करने वाली? मुझे बिल्कुल इस तरह का घटिया मजाक नहीं पसंद है। अरे दुल्हन रानी, अभी तो बात शुरू हुई है। भाभी, मुझे फारिस से शादी नहीं करनी और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। जाके सबको बता भी दीजिएगा। चले तो सही। अरे मामू कुछ नहीं होगा, बैठे हैं। मूसा भाई बैठ जाओ। मामू आगे। मूसा, ये कौन सा तौर तरीका है तुम्हारा? बड़े छोटे का लिहाज सब भूल गए हो तुम। मुझे अपने लड़कों को भेज करके इस तरह क्यों बुलाया है? मैंने बात करनी चाहिए थी आपसे, लेकिन आपने सुनी नहीं। पता, मैंने आपसे कहा था कि मुझे फारिया से मिलकर बात करनी है। मैं उसके मुंह से सिर्फ इतना सुनना चाहता था कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है, नहीं बनाना चाहती मेरे साथ कोई रिश्ता। मैं मान लेता उसके मुंह से सुन के, बात यहाँ तक आती ही नहीं। लेकिन आपने पता नहीं क्यों कहा कि अपनी अम्मी को घर भेज देना, तो मैं सोचा अम्मी को ही मना कर देता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाया। माँ है, मोहब्बत तो है उनके दिल में, लेकिन कभी उन्होंने मुझसे जताई नहीं। कभी मुझे प्यार से बेटा नहीं कहा उन्होंने। लेकिन अब वो इस रिश्ते की वजह से इतनी खुश है कि मैं चाह के भी उनको मना नहीं कर पाया। इसलिए मैंने आपको बुलाया कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज अब फारिया को मना लें इस रिश्ते की, प्लीज। और तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करूंगा? मैं मानता हूं मुझे सब लोग बुरा समझते हैं, मैं बहुत बुरा होऊंगा, लेकिन आप यकीन करें फारिया के लिए बुरा साबित नहीं होऊंगा। मैं जरा भी बुरा साबित नहीं होऊंगा। मैं उसको सर पे बिठा के रखूंगा, मैं उसको जरा सी भी आंच नहीं आने दूंगा। और देखिए, आप तो कहते हैं कि आप मेरे अब्बू के दोस्त हैं, तो आप जानते हैं मेरी माँ ने कभी खुशी देखी नहीं। इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मत करें ऐसा। प्लीज जाके फारिया को मना लें इस रिश्ते के लिए। आप जो कहेंगे मैं वैसा करता रहूंगा सारी जिंदगी। मैं उफ तक नहीं कहूंगा उसको, लेकिन मेरी अम्मी की खुशी ना मरने। प्लीज मेरी अम्मी की खुशी ना मरने। और मैं ऐसा अगर ना करूं तो? आप यकीन करें, मैं अपनी अम्मी को इनकार नहीं सुनने दूं। और अगर वो इनकार सुनेंगी ना, तो ये सुनेंगी कि फारिया नहीं रही। मैं वादा करता हूं, मैं अम्मी को ये इनकार तो नहीं सुनने दूंगा कि फारिया ने रिश्ते से मना कर। अब फैसला आपके हाथ में है। फारिया को खुशी से रुखसत करते हैं या चार कंधों। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, मेरे या मेरे फैमिली के ऊपर अगर किसी भी तरह की कोई आंच आई तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझ रहे हो? तो ठीक है, पहला मौका आपको दिया मैंने, कोशिश करना मुझे मौका ना मिले। मूसा, तुम उम्र के जिस हिस्से में हो ना, तुम्हें बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन मैं इन सब मराइल से गुजर के यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये मौका भी आपने गवा दिया।
ये आखिरी था। छोड़ा मैंने। आ रहा हूं। कौन आ गया ये? मामू मामू, क्या हुआ? दुकान का ताला तोड़ के सारा सामान ले गए। क्या बोल रहे हो? इसका मकसद ये है कि दुकान पे डकैती पड़ गई? कब हुआ ये? अभी भी हुआ है। अबे यार, किंजा, शकीबा, तुम ऐसा करो कि दुकान पे जाओ और जाकर के जो सामान बचा हुआ है उसको तुम अंदर करो, मैं आ रहा हूँ अभी। दुकान पे डाका पड़ गया, अब ताला तोड़ के सारा सामान लेके चला गया। अल्लाह औरत करे इस मूसा को, इससे रिश्ता क्या खत्म किया, ये तो इस हद तक पहुंच गया। अरे ये मनहूस मारा और कितनी मुसीबतें दिखाएगा हमें, या अल्लाह। मैं आ रहा हूँ दुकान से, थोड़ा सब्र करो, मैं भी आता हूँ, फिर डिटेल बताता हूँ तुम्हें। अल्लाह मियां। मिला फोन? फोन ही नहीं उठा रहे। मेरी जान निकली जा रही है मेरी तो। आ रही हूँ। क्या हुआ है, कुछ बताएं तो। अरे कुछ बोले, मेरा दिल होल रहा है। अरे आप मुझे औला क्यों रहे हैं, बताएं ना क्या हुआ है। सब कुछ लूट गया हमारा। अरे हम बर्बाद हो गए, कुछ भी नहीं बचा। ऐसे नहीं बोले वकार, आप पता तो करें कि किसने किया है। ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और कौन कर सकता मूसा के अलावा? अब्बू ने रिश्ते से इनकार किया था ना, उसने अपनी औकात दिखाई दी। मैं नहीं छोड़ूंगी, तेरा उसने मुझे बर्बाद किया, मैं इसकी जिंदगी अजीरन कर दूंगा। अब्बू ये किसको फोन कर रहे हैं? हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। अरे कौन है दरवाजे पे? आ रही हूँ। अरे कहाँ घुसे आ रहे हैं तुम? अरे कौन हो तुम लोग? तू है मूसा, ले चलो इसे। अरे क्या किया मेरे बेटे ने? चोरी क्या फायर कटी है इस पे? आपको गलत फहमी हुई है, मेरा बेटा चोर नहीं है। बड़ा शौक है ना तुझे लोगों की दुकानों में घुस के तोड़फोड़ करने का। बताते हैं तुझे अभी, लेके चलो इसे। एक सेकंड FIR कटी, चोरी साबित नहीं हुई तरीके से। अम्मा तुम कहती हो ना सच को आँच नहीं, परेशान क्यों हो रही? एक दिन से ज्यादा नहीं रख सकेंगे, जिसको जो इल्जाम लगाना है लगा दो। चल फिर थाने, तुझे वहां सारी अक्कड़ निकालता हूं मैं तेरी, पता लग जाएगा कौन चोर है कौन नहीं। यार मेरा बेटा, सुनो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं।
वकार, आपने क्या वाकई मूसा को गिरफ्तार करवा दिया? हाँ, मैंने उसे गिरफ्तार करवा दिया। मेरे मना करने के बावजूद भी आपने मेरी बात नहीं मानी ना। मूसा के लिए इतनी सजा काफी थी। आप जाएं शाम को और FIR वापस लें। भाई मोहल्लेदारी का मामला है, और वैसे भी ना दरिया में रहकर ना मगरमच्छ से बैर नहीं लिया जाता। मैं अगर तुम्हारे मशवरे के ऊपर अमल करता रहा ना, तो तुम मुझे मूसा से जूते खिलवा करके फिर भी मशवरे देने से बाज नहीं आओगी। अरे उस बदमाश को मुझे सबक सिखाना है, उसे बताना है कि शराफत इतनी कमजोर नहीं होती है कि उसका जब दिल चाहे वो मेरे गिरबान पे हाथ डाले, जब उसका दिल चाहे वो मेरे कारोबार को तबाह कर दे। ये मोहल्ले की हर लड़की के ऊपर उसने गलत नजर रखी है। नहीं, अब मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मामू, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन मुमानी की परेशानी भी गलत नहीं है। मूसा जैसे लोगों से दुश्मनी लेना कीचड़ में पत्थर मारने के बराबर है। इससे आपका ही दामन खराब होगा। मूसा के दिल में जो इश्क का अलाव जल रहा है ना, उसकी चिंगारी से बचना अब नामुमकिन है। मूसा इतना बुरा नहीं था, वो तो हालात ने उसको इतना बुरा कर दिया है। और तुम क्या इसको घोरे जा रही हो? अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी शर्म होती ना, तुम अपने किरदार की खूबसूरती को देखती, तुम इसको इस तरह से घोरती नहीं। अरे तुम्हारे अंदर जरा सी भी गैरत होती ना, तुम इसके पैरों में पड़ करके माफी मांग रही होती। ओके, खुद को रोके आप। मैं तो बस यही देखना बाकी रह गया था। अरे अपनी भांजी की मोहब्बत में इतने अंधे हो गए कि जवान बेटी पर हाथ उठाओगे। अरे इसके ऊपर तो हमें बहुत पहले हाथ उठा लेना चाहिए था। जो जवान औलाद अपने माँ बाप के इज्जत का जनाजा निकाल दे, से तो बहुत पहले उसको सुधार देना चाहिए था। अरे मुझसे तो देर हो गई है। अम्मा, जब मैं ऐसा था तब किसी की जरूरत नहीं थी कोई मेरी तरफ आंख उठा के भी देखे। और अब जब सब कुछ छोड़ दिया तो देखो लोगों ने कहां पहुंचा दिया। लेकिन मुझे खुशी है कि मामू ने अपना आप दिखा दिया। बाहर आते ही बात करूं अंश, अच्छे से बात करूं। बस कर जा मूसा। मैं तो कहती हूँ काश तेरी गुंडागर्दी को ना मौत आ जाए। कब तक तेरी हरकतों की वजह से मैं जलील होती रहूंगी। बस आज के लिए माफ कर दे अम्मा। आज के बाद कभी ऐसा होगा नहीं। और जिनको शौक था ना इल्जाम लगाने का, भुगतना पड़ेगा उनको अब। जाओ घर जाओ। अम्मा जाओ घर जाओ। कौन आ गया इस वक्त? मैं जरा देख कर आता हूं। अच्छा अच्छा, खोल रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वकार भाई, मैं बहुत परेशान। अच्छा अच्छा, अंदर आए, अंदर आए, बात करते हैं फिर। आए। आइए आइए भाभी। देखो आसिया भाभी आई हैं, बैठे। आप इस वक्त? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ।
वकार भाई, आपको मेरे मरूम शोहर की दोस्ती का वास्ता मेरे मूसा को माफ कर दे, उसे जेल से रिहा करवा दे। मुसिया बहन, आप हाथ जोड़कर हमें शर्मिंदा मत करें। तो क्या करूं किंसा बहन, उसने हरकत ही ऐसी की है कि मैं आपसे नजरें भी नहीं मिला पा रही हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आसिया भाभी, आप मुझे इतना सख्तदिल भी ना समझे। मूसा मेरे मरहूम दोस्त का बेटा है, मुझे ये अच्छी तरह याद है। बुरी सोबत उसको इस मुकाम तक लेकर के गई है। देखें भाभी, अगर हम बड़े इस वक्त उसकी इस्लाह नहीं करेंगे ना, तो कल को वो इससे बड़ा जुर्म करेगा, और जिसमें माफी नहीं सजा है। मैं तो कहता हूं कि आप उसको कुछ दिन जेल में रहने दें। देखें, ये कड़वी गोली तो आपको निगलनी पड़ेगी। कल को जब उसके गर्दन का सरिया निकल जाएगा ना, तो मैं खुद उसको आपके पास पकड़ के लेकर आऊंगा। समझ रही ना आप मेरी बात? माँ मर गई और बाप पैदा करके भूल गया। ऐसी बदकिस्मत औलाद से ना तो बाप भी जान छुड़ाता है। ना जाने ये बला हमारे सर से कब टले। कहीं नहीं जाएगी ये। और अगर ये मर भी गई ना, तो तेरा बाप यही इसकी कब्र बनाएगा और दिन रात उसकी फातिहा ख्वानी करेगा। अरे फारिया ना वो बला है जो हमारी जान लेकर भी ना हमारी जान कभी नहीं छोड़ेगी। अच्छा, तो तुम दरवाजे पे खड़े होके अपने नाम की कसीदे सुन रही थी। बेफिक्र रहो, तुम्हारी तरह ना मुनाफिक नहीं हूँ। तुम्हारे पीठ पीछे भी ना तुम्हें इसी तरह याद करती हूँ। क्योंकि हमारे दिल में तुम्हारे लिए जो नफरत है ना, तो अगर दोज़ख की आग से गवाही ली जाए ना, तो वो भी यही कहेगी कि यहाँ ज्यादा तपिश है। इसकी किस्मत में ना तो हर वक्त तसुए बहाना लिखा है, और जो 2-4 बच्चे कुछ पाले ना, उसमें मैं लिख दूंगी। अच्छा खासा काम कर रहे थे, सब खराब कर दिया। मामू, आपने बुलाया मुझे? हाँ बैठो। बेटा, कल तुम्हारे वालिद आए थे तुमसे मिलने। देखो बेटा, वो तुम्हारे बाप हैं। बड़ी चाह से आए हैं तुमसे मिलने के लिए। सालों पहले जब उनकी बीवी मर गई थी, तब मैं भी मर गई थी। सारी जिंदगी मैंने यतीमी में गुजारी, और अब वो मुझसे मोहब्बत से मिटने आ रहे हैं। कह दें मैं नहीं मिलना चाहती उनसे। मुझसे मिलने से बेहतर है उनको बोले कब्रिस्तान जाएं और वहां जाके फातिहा पढ़ लें। देखो बेटा, एक शख्स अपनी गलतियों को तस्लीम करके सर झुका करके माफी मांगना चाहे तो अपने दिल को इतना सख्त नहीं करना चाहिए, उसे माफ कर देना चाहिए। रिश्तों से मुंह फेरना मुझे उनसे ही विरसे में मिला है, और आप उन्हीं की हिमायत कर रहे हैं। आपको अम्मी के वो आंसू याद नहीं है? मैं कैसे अपनी बहन के आंसुओं को भूल सकता हूं, लेकिन इसका मकसद ये तो नहीं है ना बेटा कि मैं एक बेटी को उसके बाप से जुदा करने का मुजरिम बन जाऊं। और जो मुजरिम है, आप कह रहे हैं कि मैं उसे माफ कर दूं? आप उन्हें कह देगा मैं कभी नहीं मिलना चाहूंगी उनसे। है शकीबा, कैसी काली जबान है तेरी। तो फारिया के अब्बा के आने की दुआ मांगने की बजाय
अगर अपने लिए फारिज जैसे अच्छे लड़के का रिश्ता मांग लेती तो ज्यादा अच्छा होता। तेरे दुआ मांगते ही उसका बाप आ गया। मेरा रिश्ता है या उसके अब्बू हैं, बात तो इसे निजात पाने की है। कम से कम ये अपने अब्बा के साथ तो जाएगी। तो मुझे तो लगता है कि फारिया के अब्बा ने ना अपने बीवी बच्चों को छोड़कर अपनी सारी जिंदगी सिर्फ दौलत कमाने में सर्व कर दी। अल्लाह, काश वो हमें भी साथ ले जाए। शकीबा, हमारे भी दिन फिरने वाले। अपनी गैरत को ना अपनी जूते के नीचे मत मसलें। और मैं तो मरकर भी ना फारिया के अब्बा के साथ नहीं जाने वाली। अरे पागल, ऊंचे महल में जाने के लिए ना अपनी नाक को ना थोड़ा नीचे रखना पड़ता है, समझी तू? अरे मैं तो कहती हूँ कि अगर थोड़ी देर को अपनी गैरत दबाने से दुनिया में इज्जत मिल रही है तो अचार डालो ऐसी गैरत का। माफ कर दे अम्मी, फारिया और फारिया के अब्बू की जी हुजूरी करने के ख्वाब आप देखें। मैं यहाँ से ना कहीं नहीं जाने वाली। प्लीज, जब फारिया के घर में ही रहना है तो झोपड़े के बजाय महल में क्यों ना रहे? आओ आओ फारिया बेटा, यहाँ आओ, यहाँ बैठो आके। जी बुमानी। आओ बैठो यहाँ। जी बुमानी। बेटा, हम ना इस घर में रह के अपनी औकात भूल गए थे। अब देखो ना, घर ये तुम्हारा है और हम अपना समझ के बैठ गए। नहीं मुमानी, ये घर तो आपका ही है। वैसे भी मैं ये घर तो शकीबा के नाम करना चाह रही हूँ। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं आपसे दूर नहीं रहना चाहती। अरे खाला, कहाँ हैं आप? खाला, खाला, अरे खाला कहाँ हैं आप? आपके लिए खुशखबरी लेकर आए हुए हैं। भाई क्या हो गया फराज? कौन सी खुशखबरी? अब हमारा मूसा भाई रिहा हो गया जेल से। मूसा रिहा हो गया? हाँ। तो वो कहाँ है? क्यों नहीं आया घर अब तक? अरे खाला, आ जाएंगे आ जाएंगे। वो जरा पुराने हिसाब किताब है ना वकार मामू के साथ, वो क्लियर करने गए। ठीक है खाला, मैं चलता हूँ। वकार भाई के घर गया है वो? हाँ, वहाँ गए। अच्छा रुक, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। रुक जा। अरे अब आप कहाँ चलेंगी मेरे साथ? मर्जी है भाई, थोड़ा जल्दी कीजिएगा। अबे यार मूसा भाई। अरे फारिया की अकल पर तो पड़ गए हैं पर्दे। इतना अमीर बाप उसे खुद लेने आया और उसने मना कर दिया। वाह रे मौला तेरी शान, जिसको तलब नहीं है उसके आगे तो दौलत के अंबार लगा दिए, और जो तेरे आगे मांग मांग कर थक गए उन पर तेरी रहमत ही नहीं बरस रही। इस झोपड़े से ना महल में जाने के रास्ते खुले हैं, मगर फारिया उन पर भी ना कांटे बिछाने पर तुली हुई भी है। कसम से मुझे तो टेंशन से नींद ही नहीं आ रही है। शुक्र है कि फारिया तुम्हारी तरबियत में होते हुए भी मादियत परस्त नहीं बनी। तुम भूल गई बाजी को किस तरह वो अपने शौहर की याद में तड़प तड़प के मरी हैं। फारिया के सदक़े में मैंने उस शख्स को नज़रअंदाज कर दिया। ये फारिया ने जो फैसला किया है वही मेरे दिल का फैसला है। मुझे याद है मेरी बहन किस तरह से तड़प तड़प के अपने शौहर की जुदाई में जान दिया। कल वही तड़प मैं उस शख्स के चेहरे पे देखी मैंने। इसे कहते हैं यक नशुद दो शुद। अरे मरने वाली कब की मर गई, आप क्या जिंदगी भर उनका सोग ही मनाते रहेंगे?